तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जिनको अलग चेहरा, अलग तस्वीर देने की कोशिश की गई। कत्ल को कई बार रोड एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की गई, कत्ल को कई बार सुसाइड बनाने की कोशिश की गई, और अलग अलग तरीके से कातिल जो है वो कानून को उलझाने की हमेशा कोशिश करता रहा है। तो मुजरिम और कानून के बीच में आंख मिचौने का खेल हमेशा से चलता रहा है। ये जो कहानी है ये कुछ मामलों में बेहद अजीब इसलिए है कि जब सब कुछ हुआ तो शुरुआत के कुछ दिनों में लोगों से लेकर पुलिस तक यही सोचकर आराम से बैठी हुई थी कि आम एक रोड एक्सीडेंट का केस है और इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई गलत नहीं हुआ है। लेकिन इस हादसे के एक हफ्ते के बाद जब एक एक कर कड़ियां खुलती जाती हैं तो फिर एक आम रोड एक्सीडेंट कैसे एक मिस्ट्री में तब्दील हो जाता है, ये वो पूरी कहानी है। कहानी केरल की है, कहानी केरल के कोच्चि की है, और ये जो नवंबर की बात है, 1 नवंबर की है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बल्कि दरमियान की। केरल में एक दो मॉडल थी, दोनों 2019 में केरल के मिस केरल के लिए कंपटीशन में उतरती हैं, और उनमें से एक अंसी कबीर ये विनर होती हैं और दूसरी थी एक अंजना शाजा, ये रनर अप थी 2019 मिस केरल कंपटीशन की। इत्तेफाक से अंसी कबीर और अंजना दोनों पुरानी दोस्त थी, दोनों को मॉडलिंग का शौक था, हालांकि प्रोफेशन इनका अलग था। जो अंजना थी वो डॉक्टर थी और अंसी कबीर ये एक इंजीनियर थी। अच्छी खासी दोनों पढ़ी लिखी, ब्रिलियंट, लेकिन मॉडलिंग इनका जुनून था। और इसी मॉडलिंग के पेशे को अपनाने के लिए, इसमें अपना करियर देखते हुए दोनों ने मिस केरल कंपटीशन में हिस्सा लिया, और इत्तेफाक से दोनों सहेलियां, एक विनर होती है और एक रनर अप होती है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 31 अक्टूबर इसी साल, अभी लास्ट मंथ की बात है, कोच्चि में एक होटल में एक पार्टी थी। उस पार्टी में दोनों सहेलियां जाती हैं, अंसी कबीर और अंजना। पार्टी से करीब रात 12:30 से 1 के दरमियान ये लोग उस होटल से बाहर निकलती हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर को जा रही थी। अंसी और अंजना ये दोनों एक ही गाड़ी में एक साथ थी। इनके साथ इनका एक दोस्त था जिसका नाम था मोहम्मद आशिक, ये अंजना का दोस्त था, और जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो ड्राइवर था अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान, मोहम्मद आशिक ये दोनों गाड़ी के आगे बैठे हुए थे, चूंकि अब्दुल रहमान ड्राइव कर रहा था और मोहम्मद आशिक ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे था। अंसी कबीर और अंजना गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। गाड़ी होटल से निकलकर नेशनल हाईवे 66 एनराकुलम बाईपास रोड पर पहुंचती है, और वहां से एक जगह है चक्कारा प्राम्बू, वहां पे जब ये पहुंचती है, रात के करीब 1 बजे का वक्त होगा, अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराती है। गाड़ी, कोशिश करूंगा उसकी तस्वीर में कहूँ, आसिम वर्णिता को वो दिखाएंगे, देख के ही लगता है कि बहुत बुरी तरीके से, बहुत तेज रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होता, आसपास से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, वो पुलिस को फौरन खबर कर देते हैं। पुलिस की टीम मौका वारदात पे पहुंचती है। गाड़ी के अंदर से किसी तरह से 4 जख्मियों को बाहर निकाला जाता है, उन्हें फौरन पास के एक अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि अंसी कबीर और अंजना दोनों सहेलियां जो है वो ब्रॉड डेड, यानी दोनों की मौत पहले ही हो चुकी थी। मोहम्मद आशिक बुरी तरह से जख्मी था, अब्दुल रहमान भी जख्मी था, लेकिन अब्दुल रहमान जो ड्राइव कर रहा था उसको कम चोट आई थी। अगले दिन खबर छपती है, क्योंकि दोनों मिस केरल रही थी, और इस गाड़ी की तस्वीर और सारी वहां पे मीडिया में भी खबरें आती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, गाड़ी के अंदर से कुछ शराब की बोतलें निकलती हैं। गाड़ी की हुलिया को देख के पुलिस ये मान के चलती है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाई जा रही थी, वैसे भी पार्टी से लौटे थे। और इत्तेफाक से ड्राइवर अब्दुल रहमान, इसका भी ब्लड टेस्ट में अल्कोहल निकल आता है, तो पता चला कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और नशे में गाड़ी चला रहा था, और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पुलिस को भी लगा कि इस केस में कुछ है नहीं। 2-4 दिन 5 दिन निकल गए, लेकिन इसी दौरान में मोहम्मद आशिक, तीसरा जो शख्स था उस गाड़ी में सवार, अंसी और अंजना का दोस्त, उसकी भी मौत हो गई। तो अब इस हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी थी। इकलौता जिंदा बचा उस कार का ड्राइवर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हॉस्पिटल से 8 नवंबर को, इस इंसिडेंट के 1 हफ्ते के बाद, रिलीज कर दिया गया मरहम पट्टी इलाज के बाद। लेकिन चूंकि उसने जो ड्राइव कर रहा था शराब पीकर, ड्रंकन ड्राइविंग केस के मामले में, हालांकि इसमें नेग्लिजेंस और रफ ड्राइविंग वो सारे तो केस लगाए, और
ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही दिन ड्राइवर की जमानत भी हो गई क्योंकि चार्जेस बेलेबल थे। अब उस गाड़ी में वो खुद भी था, वो भी घायल हुआ, 3 लोग मरे, लेकिन फिर भी उसको बेल मिल गई। 1 हफ्ता गुजर गया। इसी दौरान में अब पुलिस मामले की जांच कर रही थी। कुछ चीजें अचानक ऐसी पता चली कि केस की पूरी काया पलट जाती है। चूंकि एक एक्सीडेंट का केस है, 2 नामचीन लोग उस गाड़ी में, मिस केरल, मीडिया में भी खबरें छप रही, तस्वीरें छप रही, अंशी कबीर की, अंजना की। तो पुलिस को अपना केस क्लोज करना था, तो उन्होंने कि ड्राइवर ने तो पी रखी थी, ये ठीक है, बाकी कोई चश्मदीद है कि नहीं है। अब पुलिस इस तलाश में मौका वारदात पे फिर से पहुंचती है जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाने पे कुछ विटनेस मिलते हैं जिन्होंने पुलिस को फोन किया था इस गाड़ी को। तो उनमें से कुछ लोगों ने एक्सीडेंट देखा था। एक शख्स गवाही देता है, वो कहता है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके पीछे 2 गाड़ियां थी और ये दोनों गाड़ी को उसने देखा कि वो दूर से ही साथ आ रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो दोनों गाड़ियां रुकी, उनमें से एक शख्स बाहर निकला, वो गाड़ी के करीब आया, अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही थी, हेल्प हेल्प की आवाज़ आ रही थी। अंशी और अंजना और उसके दोस्त मदद मांग रहे होंगे। लेकिन वो शख्स आता है, गाड़ी को देखता है, झांकता है, वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। न वो उनकी मदद करता है, ना वो पुलिस को कॉल करता है, ना एम्बुलेंस को कॉल करता है, भाग जाता है। अब पुलिस के लिए बात बड़ी अजीब है कि इन दोनों मॉडल की गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा है और एक्सीडेंट होते हुए देखता है। अब अगर उसका कोई इसमें हाथ नहीं है तो इतना तो कर सकता था कि वो पुलिस को कॉल कर दे या हॉस्पिटल को कॉल कर दे या उनकी मदद कर दे बाहर निकालने में, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता, भाग जाता है। यहाँ से पुलिस के कान खड़े होते हैं। पुलिस कहती है कि इस मामले को अब तफ्तीश किए जाए। तब तक ये मामला, अब चूंकि जब ये चश्मदीद की बात विटनेस की आई तो अखबारों में छप गई। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया कि कहीं यह हादसा कोई साजिश तो नहीं है। तब तक इस मामले को लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश कर रही है। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले पता किया कि उस रात हुआ क्या था, पूरा इवेंट्स क्या था। पता चला कि 31 अक्टूबर की रात को कोच्चि के एक अच्छे से खासे होटल में एक पार्टी रखी गई थी और इस पार्टी का नाम रखा गया था 18 क्लब। मतलब नाम से कि 18 से ऊपर के लोग शामिल होंगे। इस पार्टी में अंशी और अंजना दोनों गए थे, वहां शामिल हुए और उस पार्टी से ये लोग रात को वहां से निकले। निकलने के बाद ये एक्सीडेंट हुआ। ये पूरी कहानी थी। लोकल पुलिस ने भी इसी तरीके से इस कहानी को समझा। लेकिन क्राइम ब्रांच ने कहा कि अब इस जो कुछ हुआ और अगर 2 लोग 2 गाड़ी इन दोनों को फॉलो कर रही है, पीछा कर रही है, तो इसके तार कहीं ना कहीं उस होटल से जुड़े होंगे। वो कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि विटनेस ने बताया था देखने में गाड़ी भी महंगी थी। पुलिस जीरो इन करती है उस होटल पे जहां ये पार्टी थी। अब जब पुलिस इस जीरो इन करती है तो पता चलता है कि पुलिस अब तक जिस लाइन पे काम कर रही थी वो लाइन ही बेकार थी, कहानी कुछ और है और शक और पुख्ता और गहरा जाता है। पता चलता है कि जिस होटल में पार्टी थी वहां पे पुलिस जाने के बाद सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को अपने अंडर में लेने की कोशिश करती है ताकि पूरा जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसको समझ सके। पुलिस गई, होटल के सीसीटीवी फुटेज मांगे। सीसीटीवी फुटेज शुरुआत में बड़े सही तरीके से दिखाए गए। देखा कि 31 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे अंशी और उसका दोस्त मोहम्मद आशिक और अंजना ये तीनों होटल में एंट्री करती हैं। कैमरे में साफ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद 7:30 को वो एंटर करती हैं। 7:30 तक कैमरे में सब कुछ है। लेकिन फिर 7:30 के बाद से लेकर रात 12:02 तक के सारे सीसीटीवी फुटेज गायब। मतलब जब एंट्री हुई 7:30 में तो ये पुख्ता हो गया कि अंशी और अंजना यहां आई थी, लेकिन उसके बाद के सीसीटीवी गायब है 12:02 तक। अब पुलिस को लगा कि 12:02 तक जिस होटल में पार्टी थी, पार्टी हॉल, सारे सीसीटीवी फुटेज गायब है। पुलिस ने कहा चलो पार्किंग के सीसीटीवी एंगल जो कैमरे लगे हैं उसको खंगालते हैं। अब जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि पार्किंग के 12 बजे तक के तो सीसीटीवी फुटेज है, 12:02 से पार्किंग के भी सीसीटीवी फुटेज गायब। और 12:02 ये वो वक्त था जिससे पता चला कि अंजना और अंशी पार्टी से निकली थी और पार्किंग में गई थी और वहां पे उनका ड्राइवर अब्दुल वेट कर रहा था और वो बैठी थी। लेकिन पार्किंग के भी सीसीटीवी फुटेज 12:02 से गायब। तो अंजना की एंट्री और अंशी की 7:30 बजे 7:30 पे दिखती है, लेकिन 7:30 से 12:02 तक फिर होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज जो एंट्री है, इसके अलावा जो पार्टी हॉल है, सारे गायब हैं। 12:02 के बाद से पार्किंग के सारे गायब हैं। अब पुलिस को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने स्टाफ को बुलाया और पूछा कि ये क्यों।
पुलिस की सख्ती के आगे एक झुका। उसने कहा कि एक्चुअली हमारे होटल के ओनर ने हमसे कहा था कि ये सारे सीसीटीवी फुटेज इनको डिलीट कर दो। इस होटल के मालिक का नाम है जे वयालत, रॉय जे वयालत। अब जब सारे कर्मचारियों ने नाम लिया तो पुलिस ने रॉय जे को बुलाया और उससे पूछताछ की। पहले तो वो इधर उधर बहाने करता रहा, लेकिन आखिरकार 17 नवंबर को रॉय जे वयालत ने ये एक्सेप्ट किया कि उसी ने अपने होटल के पार्टी हॉल और पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का हुक्म दिया था। उसने कहा कि न सिर्फ उसने डिलीट करने का हुक्म दिया, बल्कि जो वीडीआर था, जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड, उसको भी उसने कहा कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो। फिर उसने अपने ही एक मुलाजिम शाइजू, उसको कहा कि ये सारे लो और इसके जो हार्ड डिस्क हैं उसको तोड़ो, और तोड़ने के बाद इसको ले जाकर नदी में फेंक दो। उसके कहने पे उसके मुलाजिम ने सारे हार्ड डिस्क को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसे ले जाकर नदी में फेंक दिया। और ये फेंका था, एक जगह है वहाँ पे कन्नामागड्डू ब्रिज, ये थेवारा में है, तो उसी ब्रिज से जाकर उसने नदी के नीचे इस सारे हार्ड डिस्क को, जो उस होटल के सीसीटीवी फुटेज थे 7:30 से लेकर रात 12:02 और पार्किंग के, वो सारे उसने डिस्ट्रॉय करके होटल के मालिक ने अपने मुलाजिम से उसको नदी में फेंकवा दिया, बल्कि वो समंदर है। अब जब ये बात पता चली तो पुलिस ने सबसे पहले तो रॉय को अरेस्ट कर लिया डिस्ट्रक्शन और एविडेंस के तहत, और साथ में 5 और मुलाजिम को होटल के, कि आपने सबूतों को बर्बाद किया है। तो इन 5 को और मालिक को अरेस्ट किया गया। 17 नवंबर को अरेस्ट किया गया, लेकिन 18 नवंबर को रॉय को बेल भी मिल गई और 5 होटल के स्टाफ को भी। वो इस वक्त जमानत पर बाहर है। इस दौरान में जब उनसे पता चला कि इस ब्रिज के नीचे इन्होंने हार्ड डिस्क फेंकी है, तो फिर क्राइम ब्रांच ने बाकायदा इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस से हेल्प मांगी कि आप अपने ड्राइवर दीजिए, गोताखोर दीजिए, हमें ये एविडेंस चाहिए। उसके बाद उस एविडेंस को पानी में ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, हार्ड डिस्क को, लेकिन लगभग 2 दिन तक चला ऑपरेशन, कामयाब नहीं हो पाया। कोई सबूत, कोई चीज़ उसमें से नहीं मिली। अब यहाँ पे पुलिस को के सामने सवाल ये था कि जिस वक्त ये दोनों आई उसी वक्त का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना, पार्किंग का डिलीट करना, और उसके बाद गाड़ी का फॉलो करना, इन सब का आपस में रिश्ता क्या है और इस एक्सीडेंट का उससे क्या कनेक्शन। अब यहाँ पे एक और विटनेस बहुत अहम था, और वो था अंशी और अंजना का वो ड्राइवर अब्दुल रहमान जो गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने जब उसके बयान दर्ज किए तो उसने अपना बयान दिया। उसने कहा कि जब वो होटल से बाहर निकला तो लगातार रास्ते में होटल से ही 2 कार उसकी कार का पीछा कर रहे थे। बीच में एक जगह पर, उस जगह का उसने नाम भी बताया, ये जगह है कुंडनूर। कुंडनूर के पास उनमें से एक गाड़ी ने ओवरटेक करके अब्दुल की गाड़ी को रोका। उसमें से एक शख्स उतर कर आया जिसका नाम शाइजू था, और उसने कहा कि उसने देखा कि वो दोनों मैडम जो पीछे बैठी थी कार के, उनसे जाकर उस फोर्स कर रहा था कि वापस होटल चलिए। दोनों ने साफ मना कर दिया, और फिर मुझे कहा कि आप गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो मैंने आगे गाड़ी बढ़ाई, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अब जब ड्राइवर का ये बयान आया तो ये पुख्ता हो गया कि गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। शाइजू को बुलाकर पूछा गया तो उसने ये बयान दिया कि हमारे होटल के मालिक ने मुझे पीछा करने के लिए कहा था, और ये कहा था चूंकि दोनों निकल गई हैं और शायद उन्होंने अल्कोहल भी लिया है, तो कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए तो देखने के लिए जाना। हालांकि यहाँ दूसरा एक बयान ये भी आया कि जब वो पार्टी में गई तो उनको अल्कोहल ऑफर किया गया, लेकिन अंजना ने साफ मना कर दिया था। पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कोच्चि का कि जिस तरह से फॉलो किया गया और उनको पीछा करके बुलाया, ज़बरदस्ती वापस बुलाया गया था होटल में, उसे साफ है कि उन दोनों के साथ कुछ गलत होने वाला था, सेक्सुअल फेवर की कोशिश थी। इसके बाद छानबीन में पता चला कि उस पार्टी में बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, जिसमें पॉलिटिशियन थे और साउथ का एक बड़ा एक्टर था, कुछ लोग उसे सुपरस्टार भी कहते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक इस केस में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि डायरेक्ट इस हादसे से इन दोनों की मौत से उसको कनेक्ट किया जा सके, तो इसलिए नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो सारी चीज़ों को, सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 31 अक्टूबर की रात 7:30 से 12:02 के दरमियान उस होटल में ऐसा क्या हुआ। एक इसमें यह भी आई कि उसी पार्टी के दौरान उसी साउथ के एक्टर ने अंशी और अंजना को एक ऑफर दिया था कि इसके बाद एक और पार्टी, आफ्टर पार्टी, जिसमें और भी वीवीआईपी लोग शामिल होंगे, तो तुम उस पार्टी में शरीक होना, हिस्सा लेना।
लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों गुस्से में वहां से निकल चुकी थी और उसके बाद ये पीछा किया गया। तो पुलिस यही पता करने की कोशिश कर रही है कि उस पार्टी के दौरान ऐसा क्या हुआ, इस पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी में क्या होने वाला था, वो बड़े लोग कौन थे, वो एक्टर उसका क्या रोल था। इन सारी चीज़ों की तफ्तीश इस वक्त क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जिन लोगों को, जो होटल मालिक को अरेस्ट किया था, ये सब बेल आउट है, बट पुलिस का ये कहना है कि उसने हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। वो इसको इस मर्डर के हिसाब से भी है, इस केस की जांच कर रही है, एक एक्सीडेंट के हिसाब से भी जांच कर रही है, और बाकी उस होटल में क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि एक और भी खबर आई कि वहाँ पे उसी पार्टी में एक ड्रग पेडलर भी था और उसके कनेक्शन, उसके रिश्ते बड़े बड़े लोगों के साथ थे, तो उसको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसा केस जो एक सिंपल रोड एक्सीडेंट का केस था शुरुआत में, अब जिस तरीके से गाड़ी का पीछा करना और सीसीटीवी फुटेज का डिलीट किया जाना, उसने इस पूरे केस को एक अजीब सा मोड़ दे दिया है। और इस वक्त कोच्चि की यह सबसे बड़ी खबर है और हर कोई सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि एक आम आदमी भी जानना चाहेगा कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, इस एक्सीडेंट का उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो पहला सवाल कि फिर सीसीटीवी फुटेज को डिलीट क्यों किया गया, होटल के मालिक ने हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय क्यों किया, उसे पानी तक ले जाके क्यों फेंका, मतलब हर तरह से वो इंश्योर क्यों होना चाहता था कि इसकी एक भी तस्वीर जमाने के सामने ना आए। क्या उन तस्वीरों में कोई ऐसा चेहरा था, क्या उन तस्वीरों में कोई ऐसी हरकत कैद थी जिससे पूरी कहानी इन दोनों की मौत की गुत्थी सुलझ सकती है, ये अपने आप में सवाल है। और उन दो कारों में जो पीछा आ रहा था, उसमें खबर ये भी आ रही है कि एक दूसरे कार में वही एक्टर था साउथ का, और वो लगातार फॉलो कर रहा था। तो अब इन सारी चीज़ों के, सारे सवालों के जवाब केरल पुलिस को देनी है, क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। जैसे ही इसमें जो भी सच सामने आएगा, फॉलो अप मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तो आज कहानी में इतना ही।